नमस्कार। आज फिर आप लोगों के बीच में हूँ। एक छोटा सा आर्टिकल आज पढ़ा था समय के बारे में कि समय कैसे व्यक्ति की परिस्थिति चेंज कर देता है। कि जो चीज़ हमारे लिए एक समय पहले अप्राप्त थी या परेशान कर रही थी, जैसे ही समय बदला वो चीज़ कितनी अच्छी हो गई और कितनी आसानी से हमें मिल गई। तो चीज़ वही है, लेकिन हम जो है उस समय पे उसको नहीं ले पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही समय बदला वो हमारे पास में आ गई। और कुछ भी हो, बस मुझे तो यही लगता है कि अगर आपका समय अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। मॉर्निंग टाइम है, एक कप टी और मैं और आप। तो समय के ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा आज कि समय क्या है, समय की कदर करो, क्योंकि समय की जो कदर करता है समय उसकी कदर करता है, और जो समय को ऐसे ही बर्बाद करता है समय आने पर उसको भी बर्बाद करता है। भाग्य पुरुषार्थ एक अलग चीज है। मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ के भाग्य के भरोसे बैठ जाओ, कर्म कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो समय है वो भी मैटर करता है। जब आपका समय अच्छा चल रहा है, आपकी सारी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी, और जैसे ही आपका समय थोड़ा सा डगमगाएगा तो आप देखेंगे क्या क्या चेंजेज आते हैं लाइफ में, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आप लोगों का व्यवहार बदला हुआ देखेंगे, लोगों को आपके प्रति जो बातें हैं उनको आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये हो कैसे रहा है यार। क्योंकि मैं वही हूँ, नाम मेरा वही है, परिस्थिति मेरी वही है, लेकिन ये क्या हो गया, तो वो क्या है कि वो समय है और वो समय का ही खेल दिखता है। तो समय के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा इसमें कि क्या है कि जगत में एक महान कवि हुए हैं पथिक, जिन्होंने समय के ऊपर एक कविता लिखी थी। मुझे पसंद है तो मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, यहाँ से आप सुनेंगे कि जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सर पर राज करे, हो निर्धन हो या धनवान, जगत में समय बड़ा बलवान। देखो क्या होता है ना कि समय है तो वो चाहे आपको राज भी करा देगा, सड़क पर ही ले जाएगा, कहीं भी पहुंचा देगा। फिर कहा उन्होंने कि पल में राज पलट जाते हैं, तख्तो ताज उलट जाते हैं। पल में राज पलट जाते हैं, तख्तो ताज उलट जाते हैं। अरे घटने वाले बढ़ जाते हैं, बढ़ने वाले घट जाते हैं। पल में क्या से क्या हो जाए, हर कोई हैरान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। फिर उन्होंने कहा, एक व्यक्ति की कल्पना की, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो था कि कल था जो मस्त रंग रलियों में, रंग महल फूलों कलियों में, आज उसी को देखा हमने भीख मांगते गलियों में। समय की उंगली पर दुनिया में नाचे हर इंसान, जगत में समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। देखो, एक समय खुशियां लाता है, मानव गाता है, मुस्कुराता है। ऐसा दिन भी आता है जब दिल का बाग उजड़ जाता है। पल में आंसू बनकर बहती है चेहरे की मुस्कान, जगत में समय बड़ा बलवान, भैया जगत में समय बड़ा बलवान। फिर उन्होंने क्या कहा है कि मैं उनका नाम जरूर लूंगा क्योंकि ये उन्हीं के रचना है, बहुत अच्छी कवि थे वे, कि पथिक दुख में हंसते देखा, बीच भंवर के धंसते देखा,
उठी पलक तो लहरों पर ही खिलखिलाकर हंसते देखा, और उठाकर खुद साहिल पे छोड़ गया तूफान, जगत में समय बड़ा बलवान। मतलब एक इतनी सुंदर उन्होंने कल्पना की, रचना की कि एक व्यक्ति जो समुद्र के बीच तूफान में फंस गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। जैसे हम अपनी लाइफ में फंस जाते हैं, चारों तरफ से जॉब चली गई, डेब्ट कर्जे में डूब गए, कुछ क्या हो गया, लेकिन तभी एक ऐसी बात हो जाती है, निकल जाती है कि तुम सोचने में होती है यार ये हो कैसे गया। तो जब समय हमारा अच्छा चल रहा हो तो उसकी कदर करो, बेकार समय का मत करो, क्योंकि तूफान में पता नहीं कौन आपको किनारे पर छोड़कर चला जाएगा, और आपके हंसते खेलते जीवन में कब कौन आपको बेकार ले जाएगा। तो वो क्या है, इट्स ऑल द गेम ऑफ टाइम, ये सब समय का खेल है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी एक सुपरस्टार हुए हैं बॉलीवुड के, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, राजेश खन्ना। कहते हैं कि राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार थे बॉलीवुड के, और उनका जो था रवैया एंड टाइम पर आकर कुछ थोड़ा सा इगोइस्टिक टाइप का हो गया था, और वो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एक सुपरस्टार जो राजेश खन्ना साहब हुए हैं, मेरी तो इतनी भाई वो नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे कहीं भी तो सुना है, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि राजेश खन्ना साहब जब उनकी शूटिंग खत्म हो जाती थी तो आने के बाद 3 बजे तक स्कॉच पीते थे, सुबह के 3 बजे तक, 4 बजे खाना खाते थे, शूटिंग का टाइम होता था 10 बजे, पहुंचते 4 बजे थे, और बहुत ही मतलब उनका लाइफ ऐसी हो गई थी, क्योंकि लाइफ ने सब कुछ दे दिया था तो वे भूल गए थे। तो क्या हुआ कि एक दिन बहुत ही एक स्वाभिमानी निर्माता थे, राजेश खन्ना साहब उनके पास पहुंचे कि आपकी तो शूटिंग का टाइम 10 बजे था, आप अभी आ रहे हैं शाम के 4 बजे। तो उसने कहा कि देखो मेरी घड़ी 5 लाख की है, चश्मा मेरा 3 लाख का है, पैसा बहुत था, फेंकते बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं, घड़ी हमारा टाइम देखती है, क्योंकि ये घड़ी बहुत महंगी है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी कि हम नहीं, हमारी घड़ी हमारा टाइम देखती है, घड़ी बहुत महंगी है। तो उन्होंने कहा कि भाई समय की कदर करना सीखो, समय की इज्जत करो, जो समय की इज्जत नहीं करता समय उसको भी बर्बाद कर देता है। एक समय उनके पास में ऐसा भी आया, काका बोलते थे उनको बॉलीवुड में, कि परिवार बिछड़ गया, करियर खत्म हो गया, क्योंकि एक टाइम मिलता है लाइफ में। बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, कुछ भी हैं भाई, एक टाइम पीरियड मिला तो उसमें आपको जो पारी रन रेट बनाना है बना लो, उसके बाद में जो पीछे आ रहे हैं वो आएंगे, क्योंकि प्रकृति को एक बहुत ही कठोर नियम है, प्रकृति को हमेशा नयापन पसंद है, वो पुरानी चीजों को पसंद नहीं करती। और सुमित्रा नंदन पंत हैं एक कवि, उन्होंने बहुत अच्छी कविता कही थी, जो पढ़ी थी मैंने जब मैं विद्यार्थी था, कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। मतलब जो चीजें हैं समय रहते हुए उनकी कदर करो, नहीं तो वो फिर बेकार हो जाएंगी। तो कहा गया है कि एक समय ऐसा आया, ना उनके पास फिल्में थी, ना शूटिंग थी, ना बीवी थी, ना बच्चे थे, ना पैकअप कहने वाला डायरेक्टर थे। चमचों के साथ, जो उनके चमचे थे, घर के नौकर वोकर थे, तो वो क्या करते थे, उनके साथ बैठ के पुरानी फिल्में देखा करते थे और हंसते थे, खिलखिलाते थे, अकेले में रोते भी थे, क्योंकि वो साथ ही नहीं रहा। जब समय था वो इंसानों को भूल गए, जब उनका समय अच्छा था इंसानों को भूल गए, जब बुरा समय आया तो लोग उनको भूल गए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि आप कुछ भी करो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। देखो वक्त सबका आता है, लेकिन हमेशा के लिए आज मैं हूँ, मेरा समय आ रहा है, आपका समय आ रहा है, तो उसकी कदर करो। और ऑलवेज वी शुड बी डाउन टू अर्थ, पोलाइट, यही हमारा है। और मुझे तो मेरे जो ऑफिस के लोग हैं मीठा बोलते हैं यार, पता नहीं क्यों,
कि आप बहुत मीठी बात करते हो, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत ही एडवर्सिटी देखी है लाइफ में, अप डाउन देखे हैं, तो उसने मुझे मोल्ड किया। what I am to do, what I am today, it's owing to the changes that happened in my life, and I analyze that we should not be egoistic at any time. Whether we are traveling in plane, next time it might be a possibility that we are traveling in e-rickshaw. So, अच्छा, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बहुत ही परिश्रम करने वाले व्यक्ति जो ई रिक्शा में चलते थे, वो करते करते उनको पता ही नहीं चला कि वो कब बिलियनियर बन गए। तो उनसे पूछा गया कि यार आज आप बिलियनियर हो गए हो, इसके बाद भी आप ई रिक्शा में ट्रेवल करते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, गाड़ी के अंदर मुझे है ना, जब ब्रेकर वो आते हैं उसमें पता नहीं चल पाता, मैं कंफर्ट फील में आता हूँ। लेकिन ई रिक्शा क्या करता है, मुझे अप डाउन का पता लगाता रहता है कि जैसे सड़क पर गड्ढे हैं, इसी तरीके से जीवन में कभी भी गड्ढे हो, कुछ भी आ सकता है। आज मैं बिलियनियर हूँ, हो सकता है कि मैं कल कुछ भी ना रहूँ। तो वो सिखाता है मुझे। महान लोगों की एक अलग ही बात होती है, उन लोगों का एक, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ होते हैं, लाइफ में बहुत कुछ सीखे होते हैं, तो इसी वजह से उनका जो है व्यवहार कभी चेंज नहीं होता परिस्थिति के अकॉर्डिंग। वो प्रकृति के कठोर नियमों को जानते हैं कि प्रकृति कभी भी कुछ भी कर सकती है, और प्रकृति का तमाचा ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं कर पाते। तो कहा गया कि अच्छे समय को भरपूर जिए, लेकिन बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहें। आपके बुरे वक्त में आपके साथ न तो ना हो, अपने अच्छे समय में आप किसी को मत दुत्कारिए। विनम्रता अच्छे समय की पूंजी है, अहंकार आपके अच्छे समय को असमय ही खत्म कर देता है। अब आप अच्छे समय में विनम्र रहेंगे तो लोग बुरे समय में आपको सपोर्ट करेंगे, और आप अगर अहंकार दिखाएंगे जब आपका समय अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी होगी, करियर अच्छा हो गया, बिजनेस अच्छा चल गया, या आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप बीमार हो गए, तो समय हो चल रहेगा। और थोड़ा सा समझो यार, लाइफ है, समय के अनुसार ज़्यादा परेशानी मत हो। और एक कहा गया है, मैंने मूवी देखी थी जो मुझे उसके डायलॉग काफ़ी पसंद आए, कि जब अमिताभ बच्चन, शराबी मूवी थी, अमिताभ बच्चन को निकाल दिया गया था घर से निकल गए थे वे अपने पिता की, क्योंकि उनके पिता के पास समय था, वो बिजनेस में बिजी रहते थे। तो जब निकाल दिया गया था, घर से निकल गए थे वो, तो आए जो एक पुलिस वाले थे, तो उनसे मिले, उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे चलिए, मुझे पता चला घर से निकल गए हो, और आपने मेरी बहुत मेहनत की है, आपकी वजह से मैं इंस्पेक्टर बन पाया हूँ, एक अच्छा जीवन मेरे पास है, नहीं तो मैं सड़कों पे पता नहीं धक्के खाता रहता और पता नहीं क्या बन जाता। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मेरी वजह से होगा, लेकिन हम तो क्या है कि एक पैगंबर है, और मतलब हम तो क्या है, एक जो ईश्वर हैं उनके केवल एक मैसेंजर हैं या ट्रांसफ़र करने वाले हैं, और हम तो केवल ये है कि उन्होंने, ईश्वर ने हमारे पास एक मनी ऑर्डर भेजा था, वो हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिया। वही है उतनी, जब आदमी अंदर ये थिंकिंग आ जाएगी कि आई एम नॉट डूइंग नथिंग बिकॉज ऑलमाइटी मेड मी फॉर डूइंग दैट थिंग, आई एम कैपेबल ओविंग टू डू हिज ग्रेस, जिस दिन आ जाएगा अपने अंदर अहंकार कि हम कुछ हैं ही नहीं। अरे आप इस लायक हैं, करने के लिए बनाया भगवान ने, तो कर रहे हो, बस वही है। लेकिन उसमें इनका डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अरे अभी तो घर छोड़ा है, अभी तो हमने महलों की दुनिया से, ऐशो आराम की जिंदगी से थोड़ा बाहर आए हैं, अभी थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, देखते हैं दुनिया के ऐतो राज को, देखते हैं, व्यवहार करते हैं, देख तो नहीं कि दुनिया का व्यवहार कैसा है, बाकी आप भी हो, हम भी हैं, मुलाकातें तो होती ही रहेगी। तो देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बस ये कर रहूँगा कि यार देखो, समय को पहचानो, समय को कदर करो, एक सोने का भी अपना समय निश्चित करो, बेफिक्र होकर मत सो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर आपका जो है, सुबह का न्यूज़पेपर शाम के टाइम कोई पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, वो रद्दी बन जाता है। तो जो समय है आपका, जिस समय आपको करना है काम, उस समय पे करो, फुल एनर्जी के साथ करो, और कुछ कर जाओ। लेकिन हाँ, बस ये है कि समय अच्छा है, डाउन टू अर्थ रहो, बुरा है तो शांत रहो, वेट करो अच्छे समय की, क्योंकि अन्याय किसी के साथ नहीं हो सकता। ईश्वर की न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा जरूर मिलेगा।
चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका